देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 301 और आज हमारे बीच में है आदरणीय आर.एन. पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटैक्स हैं। और आज आपका विषय है भज गोविंदम चरपट पंच रुको स्रोत। इससे पूर्व भी आप जो हैं कई विषय ले चुके हैं। आजकल आपका पंचतंत्र की कहानियां चल रही हैं, जिसमें कि 5 पाठ ले चुके हैं। आपने इससे पूर्व में कठोपनिषद लिया, मंडूकोपनिषद लिया, देवी शक्ति के विभिन्न रूप आपने जो 2 पार्ट में लिए, जीवनी आपने शंकराचार्य जी के लिए और एक विशेष विनय पत्रिका ली और श्री रामकृष्ण परमहंस पे जीवनी ली। आपने कई विषय लिए। कुछ दिन पूर्व हमारी चर्चा हुई कि भज गोविंदम में लिया जाए, तो आपने उसमें कहा ठीक है भज गोविंदम में लेते हैं, क्योंकि भज गोविंदम के मैं पहले एक लाइन पढ़ रहा था कि हे मूर्ख मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी, तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। चलिए, इसमें विशेष चर्चा तो आदरणीय आर.एन. पांडे साहब करेंगे। अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय आर.एन. पांडे साहब से कि अपना उद्घोष दें। सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं। आप सब भी उसका अपने अपने स्थान पर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से अपने लिए आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, बाधाओं को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन सबको आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और उनके कृतज्ञ भी हैं कि उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर स्वाध्याय एवं सत्संग की श्रृंखला प्राप्त की, प्रारंभ की और एक ऐसे काम को कर दिखाया जो असंभव सा अब लगता है। अगर हम शुरुआत में ये कहते हैं कि 300 कड़ी या 400 कड़ी होंगी तो ऐसा लगता नहीं था, लेकिन आपने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सबको जोड़ा और आज 303 शतक लगाने के बाद 301वीं कड़ी है। मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे जोड़ रखा है। इसके बाद जो हमारे श्रोतागण हैं, प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, स्थायी श्रोतागण भी हैं, जो बीच में बाद में आते हैं, सभी लोग बड़े बौद्धिक स्तर से उच्च स्तर को प्राप्त हैं। उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके सहारे ही यह सत्संग चल रहा है। प्रतीक्षा रहती है 6 से 7 बजे की, विभिन्न विषयों पर बोलते हैं, जिसको जिस विषय में रुचि हो उसके बारे में। और वक्ता के रूप में तो मैं सदैव यह कहता हूं, स्वीकार करता हूं कि श्रोताओं को कितना लाभ होता है, आप लोगों को कितना लाभ होता है, ये तो अलग बात है। लेकिन वक्ता के रूप में जब मुझे कोई विषय बोलना होता है तो बहुत लाभ मुझको होता है, क्योंकि मैं उसको तरह तरह से तैयार करता हूं, सोचता हूं, विचार करता हूं, उसके बाद बोलता हूं। तो वक्ता के रूप में मुझे बहुत लाभ हुआ है।
मैं इसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूं। जहां तक जैसा श्री अरविंद शर्मा जी ने बताया, मैं पंचतंत्र व्याख्यान माला पर बोल रहा था। मित्र भेद के 6 भाग हो गए थे, एक भाग और समाप्त होना था, लेकिन कुछ दिनों पूर्व सत्संग का यही लाभ होता है विद्वान व्यक्ति का कि वो प्रेरणा देता है। तो अरविंद शर्मा जी ने अचानक कहा कि भज गोविंदम कौन सा स्तोत्र है। मैंने कहा चलो उसका भी अध्ययन करते हैं, बोलते हैं। कुछ तो हमको पता है, लेकिन जानना सुपरफिशियली और बात होती है, लेकिन किसी चीज को बोलना गहराई से वो और बात होती है। तो मैं आज श्री अरविंद शर्मा जी को दोबारा धन्यवाद देते हुए आपके समक्ष भज गोविंदम स्तोत्र के बारे में अपनी बात प्रस्तुत करूंगा। यह स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है। जो भी संस्कृत में जरा सी भी रुचि रखते हैं, यह स्तोत्र या स्तुतियों के बारे में जानते हैं, वो इस स्तोत्र को अवश्य जानते हैं। लेकिन जैसा हमारे आदरणीय कालरा साहब ने एक उत्सुकता रखी कि आपने ये चरपट पंजरी का स्तोत्र क्या लिख दिया आगे, तो ये सब बात अब सामने आएगी, मुझे भी पढ़ने के बाद सब पता चला। मैं कहानी को शुरू करता हूं। यह कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य एक बार वाराणसी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने यह देखा कि एक 80 वर्ष के लगभग वृद्ध ब्राह्मण व्याकरण के सूत्रों को रट रहा है। आप सब जानते होंगे कि संस्कृत में जब करने का जो धातु होती है उसके रूप चलते हैं करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुथा कुरुथा। तो उसका जो मूल धातु है वो डुक्रिय करणे धातु होती है। तो उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण जो है करोति कुरुता कुर्वन्ति रूप भी याद कर रहे हैं और भ्वादयो धातव इत्यादि अष्टाध्यायी के व्याकरण के अनेक अनेक सूत्रों को रट रहे हैं। तो उनके मन में जगत को प्रेरणा देने के लिए, अपने शिष्य को प्रेरणा देने के लिए और एक हम सब लोगों को उद्धार करने के लिए जागृति हुई और तब उन्होंने एक स्तोत्र रचा। तो जो मुखड़ा जो शास्त्र हमारे आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी ने सुनाया, वहीं से उन्होंने शुरुआत की। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। अर्थ इसका यह हुआ कि जब मृत्यु प्राप्त हो गई हो, डुक्रिय करणे, ये व्याकरण जो है वो सहायता नहीं करेगा। लक्षणा दृष्टि से, ये व्यंजना दृष्टि से ये कहें तो ये भी कहा इसमें कि केवल कर्म जो है डुक्रिय करणे, एक तो धातु व्याकरण की बात तो अपने अलग है ही, इसमें ये भी एक इशारा दिया जो मैं समझता हूं कि केवल कर्म करना, सांसारिक कर्म करना या शिक्षा में अपना पांडित्य प्राप्त करना ही वृद्धावस्था में पर्याप्त नहीं है। इस जीवन में मृत्यु काल को याद रखना चाहिए। तो तब उन्होंने ये कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। ये इसका मुखड़ा हुआ। चूंकि भज गोविंदम गोविंदम भुज मूढ़मते, ये हर छंद के बाद कहा जाता है। अब मैं इसके थोड़े और एक रूप कहता हूं आपके सामने। ये प्रसिद्ध इसलिए है, जो मैंने समझा, एक तो गेय है, गाया जा सकता है। मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, मुझे स्वर की बहुत ज्यादा वो ज्ञान नहीं है। यदि आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे गायक मिलेंगे जो इसको तरह तरह के रागों से गाते हैं। दूसरा, इसके जो शब्द हैं वो बहुत सरल हैं संस्कृत में, जैसे मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा आपके सामने। तीसरा, इसमें जो चेतावनी है वो सबके मन को उतरने वाली है, छूने वाली है। इसको कई तरह से गाया जा सकता है। मैं प्रयास करता हूं 2-3 तरह से बताने में, फिर मैं और छंद को बताना प्रयास करूंगा इसको। जैसे जब आप भाव विभोर हैं तो आप कहते हैं भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भज गोविंदम भज गोविंदम। आप भक्ति भाव में हैं, गोविंद के भजन के लिए आप कह रहे हैं। और छंद में जब आते हैं, जैसे आज रैप स्टाइल है, उससे भी करते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। बड़ा अपील करता है, मैं आपको बताऊंगा इसको, बच्चों को बहुत अपील करती है बात। इसी तरह से और रागों में भी भज गोविंदम को द्रुत विलंबित में भी गाया सकता है, और छंद के रूप में रैपिड उसमें तेजी से भी गाया सकता है, द्रुत भी और विलंबित कैसे भी गाया सकता है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है, कानों को बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं पहला एक दो छंद बता के जो बौद्धिक स्तर आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करूंगा, और आप लोग जिस स्तर के हैं, तो जब तक कोई अच्छी बात प्रस्तुत नहीं की जाए तब तक मजा नहीं आएगा। मैं पहले एक दो छंद बता देता हूं, आकार के बारे में बताता हूं। कहीं पर तो कहा गया 12 छंद है, कहीं 16 है, कहीं 32 है। मुझे ऐसा लगता है कि मूल छंद होंगे, उसके बाद लोगों ने अपने तरफ से इसमें ऐड किया, क्योंकि 12वां एक छंद में ये कहा गया स्वयं ही कि ये छंद जितने भी हैं वो एक वैयाकरण को देखकर शंकराचार्य ने बोले। तो शंकराचार्य जब आदि में बोले होंगे तब ये छंद इस तरह के नहीं लिखे गए। लेकिन जो भी छंद हैं 32 जितने भी छंद उपलब्ध हैं तरह तरह से, वो सब मननीय हैं। हम सब लोगों को जानना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। मैं एक दो छंद शुरू के बता के उसके बाद फिर मैं एक जो बौद्धिक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो रखने का प्रयास करूंगा। जहां तक पहले छंद की बात है, अलग अलग जगह से अलग अलग पाया जाता है, लेकिन मैंने जो समझा मैं उसको उस तरह से आपके सामने रखा हूं, जो मुझे बचपन से मैंने पढ़ा और जो मैं समझता हूं कि मूल रूप से प्रायः उपलब्ध है। पहला छंद क्या है? दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं समझता हूं कि जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो तैयारी करने के बाद भी शाम को सुबह मेरे मन में यही निकल रहा था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये एक शैली है, भजन करने की एक शैली है, और मुझे विश्वास है कि आप आज मेरे मुंह से जितनी बार सुनेंगे अपने मन में कहेंगे तो आप भी जरूर इस बात को रिपीट करेंगे कि भज गोविंदम भज मूढ़मते, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो पहला जो मैंने छंद बताया उसका अर्थ बता देता हूं कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः। दिन होती है, रात होती है, कहते हैं ना दिन होती है रात होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उसी तरह से वही बातें इसमें कहा कि दिन है, रात है, सवेरा है और सायंकाल हो रहा है, शिशिर आ रही है, वसंत ऋतु आ रही है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता, बार बार आ रहे हैं ये। कालः क्रीडति गच्छत्यायु, काल खेल रहा है, आयु हमारी जा रही है। तदपि न मुंचत्याशा वायु, तभी हम आशा रूपी जो वायु है उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम आशा में लिपटे हुए, संसार में लिपटे हुए हैं, लेकिन इसका रास्ता, इसका मार्ग यही है कि भज गोविंद। एक और छंद बताता हूं, फिर मैं और दूसरी बातें सामने रखता हूं। कहते हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने क्या प्रयास किया कि जो कर्म कांड भी कर रहे हैं, हम संसार में भी लगे हुए हैं, भिक्षा भी मांग रहे हैं, भिक्षुक भी हैं, लेकिन हम लगे किसमें हैं? अपने पेट पालने में लगे। तो उन्होंने दूसरा उसमें लिखा कि यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः पश्चात धावति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। इसको गा के अगर कहूं, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः पश्चात धावति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। क्या मतलब हुआ कि जब तक
हम पैसा कमाने में लगे हैं। जब तक हम पैसा कमा रहे हैं तब तक तो सारे बंधु बांधव हमारे हैं। बिल्कुल सच्चाई, संसार की बिल्कुल सच्चाई। हमारे यहाँ जो सीनियर लोग हैं और हमसे भी सीनियर हैं और यहाँ पर जब जितने लोग हैं, और वो इस बात को समझते हैं, और जो युवा वर्ग या प्रौढ़ वर्ग है वो इस बात को समझे कि संसार की वास्तविकता क्या है। यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः। आप जब तक उपयोगी हैं, जब तक आप पैसा कमा के दे रहे हैं, तब तक आपके साथ सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए पश्चात धावती जर्जर देहे, जब आपकी देह जर्जर हो जाती है, आप बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और लोगों पे बोझ बन जाते हैं, तब वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, घर में कोई भी नहीं पूछता। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इन दो के छंद के बाद में और छंद बताऊंगा। बात वो आ गई कि चरपट पंजरिका स्तोत्र क्यों कहा गया। अब थोड़ी बौद्धिक बात हो जाए सामने, मैं और बातें सामने रखूंगा। इसे छंद को कहा चरपट पंजरिका स्तोत्र। चरपट कहते हैं, मैं सीधी सीधी भाषा में कहूं, चरपट कहते हैं चाटे को, चपेट को। विश्ववेदनी कोश हुआ, उसमें लिखा चरपटः स्फार बुपले चपेटे परपटे पिच। मारने को चपेट, तो चपेट शब्द भी संस्कृत का शब्द इसमें लगता है जो हम हिंदी में कहते हैं चपेट मार दी, तो संस्कृत का ही शब्द है चपेट। तो चरपटः, तो चरपट माने चपेट मारना। किसको चपेट मारी? पंजरिका। पंजरिका कहते हैं पिंजड़े को। मैं जो समझता हूं इसका आशय यह है कि ये जो हमारा शरीर रूपी पिंजड़ा है और ये जो संसार रूपी पिंजड़ा है, इसको इस स्तोत्र के सहारे चपेट मारी गई है, चांटा मारा गया है, हिला दिया गया है, वास्तविकता बताई गई हमारे सामने। इसलिए इसका नाम रखा चरपट पंजरिका स्तोत्र। क्यों कि अधिकतर जितने भी इसमें छंद हैं वो संसार की रूटीन से संबंधित हैं या अपने देह से संबंधित हैं। एक लाइन में मैं कहूं, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता के संबंध में यह स्तोत्र चेतावनी देता है और यह बताता है कि भगवान का ध्यान करो, भगवान की सेवा करो, भगवान को भजो। भक्ति मार्ग का लगता है तो भक्ति मार्ग से, आपको ज्ञान मार्ग लगता है तो ज्ञान मार्ग से, सब तरह के अर्थ। तो भज गोविंदम कहा, भज माने क्या होता है? भज सेवायाम धातु है संस्कृत की, भज का अर्थ सेवा करना। भज भजने, भजन करने से भी, जाप करने से, नाम लेने से भी है। भंजनाद भक्ति, भजनाद भक्ति, भक्ति भजन करने से भी होती है और भक्ति भंजन करने, भंजन का जो हमारा ज्ञान नष्ट कर दे वह भी भक्ति है। अब मैं आपको एक ब्रॉड आउटलुक, इसका विस्तार का एक दृष्टिकोण में देना चाहता हूं कि गोविंद का अर्थ क्या है। गोविंद का अर्थ है भगवान को भजो, गोविंद का अर्थ है कृष्ण को भजो। लेकिन किस गोविंद की बात करते हैं? एक शास्त्रीय रूप से या विद्वत्ता के रूप से गोविंद का क्या अर्थ शास्त्रों में कहा गया है, यह भी समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, सामान्य रूप से तो भाई ठीक ही बात है, आप किसी भी भजन को भजो। भाई उन्होंने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते कहा, तो भज रामेशम रामेशम भज मूढ़ मते ये क्यों नहीं कहा? तो कोई जब विद्वान या आदि शंकराचार्य तो भगवान के ही अवतार थे, शंकर के अवतार थे, तो उनको जो भाव आया वो सामने रखा। लेकिन विद्वान लोग क्या करते हैं? विद्वान लोग उस बात को इसलिए व्याख्या करते हैं कि जो उसके अनुयायी हैं, जो समझने वाले हैं, वह उस बात की तत्व को समझे। अब मैं आज आपके सामने अब गोविंद शब्द के ऊपर कुछ बोलूंगा या प्रयास करूंगा कि गोविंद शब्द को मैं आपने सामने रख सकूं। छंद अपनी जगह है, मैं आगे प्रयास करूंगा। जैसे कहा अरविंद शर्मा जी ने कि इसे
दो भागों में ले जाएं तो अच्छा है, जिससे कि सारे छंद सामने आ जाएं। तो अब मैं प्रयास करता हूं इस बात को कि गोविंद क्या मतलब समझना चाहिए। ये संस्कृत जो है, ऐसे ही हमारी वेदवाणी या वाणी के रूप में संस्कृत को देववाणी ऐसे नहीं कहते हैं। ये आपको अभी लगेगा इस बात में, वैसे तो आप सब विद्वान हैं, कि एक ही शब्द किस तरह से नाना प्रकार से प्रकाशित होता है। जैसे हम कहते हैं कि वेद हैं, तीन तरह से देखे जा सकते हैं और कई भागों में देखे जा सकते हैं कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि याज्ञिक, इस सभी तरह से कई तरह के पक्ष अर्थ होते हैं। तो देखिए, मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। गोविंद शब्द मैंने विष्णु सहस्रनाम, आप में से जो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ते हो, महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया, विष्णु के 1000 नाम है उसमें, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। वहां पर दो श्लोक है, एक 31वां श्लोक है, 33 श्लोक है। महेश्वासो मही भर्ता निवास श्रीनिवास सताम गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविताम पति। आप तो जरा ध्यान से रखेंगे, गोविंदो गोविदाम पति, इन दो शब्दों को ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ जो किया गया, शंकराचार्य का जो भाष्य है, वहां पर गोविंद यहां पर शब्द आया, वहां पर उन्होंने गोविंद का अर्थ क्या किया है? गोविंद का अर्थ उन्होंने क्या किया कि पहले तो महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया वहां और कहा कि नष्टाम वै धरणीम पूर्वम अविंद्यत यद गुहागताम गोविंद इति तेना हम देवैहि बाघभि अभिष्टुतः। यह महाभारत के शांति पर्व के 342/70 का श्लोक है। ये इसका अर्थ यह कहा कि भगवान ये कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में नष्ट हुई पातालगत पृथ्वी को पाया था, इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी से गोविंद कहकर मेरी स्तुति की थी। देखिए, ये शांति पर्व में यहां पर ये कहा कि इसके लिए भगवान, चूंकि जमीन उनकी पाताल में चली गई थी जब वाराह अवतार उन्होंने लिया था उस समय, तब उन्होंने इसका उद्धार किया, तब देवताओं ने उन्होंने गोविंद की स्तुति की। ये देवताओं की गई स्तुति को भी आप ध्यान रखें, मैं कैसे इसे आगे जोड़ता हूं। इसलिए गोविंद कहा। सामान्य रूप से गोविंद का अर्थ तो कृष्ण, भगवान कृष्ण है, लेकिन और अर्थ देखिए, एक और अर्थ कहा। हरवंश पुराण में लिखा उसमें कि अहम किल इंद्रो देवानाम त्वम गवाम इंद्रताम गतः गोविंदति लोकास्त्वाम स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम। हरिवंश पुराण में इंद्र कहते हैं उनसे स्तुति करते हुए कि मैं देवताओं का इंद्र हूं और आप गौओं के इंद्र हो, इसलिए भूमंडल में लोग तुम्हें गोविंद कहेंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे। गो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। गो शब्द के बारे में मैं आपको बता दूं, वेदों में गो का बहुत प्रयोग हुआ है। गो शब्द को वेदों में अधिकतर पृथ्वी, इंद्रिय, किरण और गायन चारों के रूप में प्रयोग हुआ। अधिकतर किरण, इंद्रिय और पृथ्वी के रूप में प्रयोग हुआ। तो अब देखिए, अब मैं विस्तार कर रहा हूं इस बात का। गोविंद, गोविंद का होता अर्थ ही होता है कि जो गाम विंदती, जो गाय की रक्षा करता है। अब इन चारों अर्थ कर लीजिए आप इसमें। इन गायों को चराने वाला जो कृष्ण है वो भी रक्षा करता है, वो भी है। पृथ्वी की रक्षा करता है और इंद्रियों की जो रक्षा करता है और किरण में जो प्रकाश की जो रक्षा करता है। एक विस्तार देते हैं। आदि भौतिक रूप से तो गाय चराने वाला आपने कह दिया। विंदती का अर्थ रक्षा करने वाली है, विंदती का अर्थ ज्ञाता भी है और विंदती का अर्थ प्रकाशक। ये विशेषता है संस्कृत की, जो वेदवाणी है इसका जो प्रकाशक है वो भी गोविंद है। आप कहेंगे मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं वेद को पढ़ के, अभी तो मैं चाह रहा था कि ये आपको
पौराणिक कथाएं बताऊं, पौराणिक कथा से बता के फिर मैं वेद बताऊंगा कि पौराणिक अर्थ तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन वेदों में कहाँ कहा गया यह बहुत कम लोग बता पाएंगे। आपको जिन्होंने पढ़ा होगा अध्ययन इसी दृष्टि से वही बता पाएंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 98वें सूक्त का तीसरा एक मंत्र है, उसमें लिखा गवाम असी गोपति इंद्र एक। आप गोपति हैं, एक इंद्र हैं, जो यहां पर कह रहे हैं कि मैं देवताओं का इंद्र हूं, आप गौओं के इंद्र हैं। इसकी मैं अभी कथानक और सुनाऊंगा आपको। अभी अब दो अर्थ हो गए, तीसरा अर्थ गोविंद का एक और वहां पर लिखा शांकर भाष्य में कि गौ एषा तु यतो वाणी ताम च विंदयति भवान गोविंदस्तु ततो देव मुनि भी कथ्यते भवान। बहुत महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पे कि गौ माने यह वाणी है, जो मैंने आपको बताया था, गौ का अर्थ वाणी, और आप उसे प्राप्त कराते हैं, इसलिए हे देव मुनिजन आपको गोविंद कहते हैं। ये वाणी क्या है? वेद वाणी भी है। ये भगवान की प्रेरणा से ही प्राप्त होती है। वाणी के ऊपर मैं एक जगह कई दिनों तक वाणी के ऊपर ही मैंने प्रवचन किया है। बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। इस वाणी को ही गौ कहा वेदों में, इस वाणी को ही ब्रह्म का रूप तक कहा। शब्द उसी से निकलते हैं, इस वाणी से। तो गौ को जब आप कहें तो केवल गाय तक सीमित न रखें। आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को जब गोविंद की बात आती है तो यह जानना चाहिए कि वेदवाणी से संबंधित है। वेदवाणी के प्रकाशक कौन है? भगवान। उस गोविंद की बात करते हैं। उस स्तर पर अगर आप जाते हैं तो, और पृथ्वी का जो बनाने वाले हैं वो भी भगवान है। इन इंद्रियों के गोपति कहते हैं ना, हमारी शरीर की इंद्रियां जो गौ हैं, उनके जो स्वामी हैं, जो परमात्मा बैठा है, वो भी गोविंद है। और जो किरण, जो प्रकाश देता है, जो सूर्य बनाने है, उसको बनाने वाला भी जो है रक्षक या प्रकाशक जो है, वो भी गोविंद। एक दूसरा श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम में ही 71वां श्लोक है, उसमें भी लिखा उन्होंने गोविंद महावराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी। नेचुरली पुनरावृत्ति बड़े कहते हैं शास्त्रों में नहीं होनी चाहिए, तो जब हुई है तो उसका कोई ना कोई आशय होगा। वहां पर जब गोविंद की व्याख्या की गई तो उन्होंने कहा कि गोभिर वाणी भी विंदते वेत्ति वेद वेदांत वाक्य व गोविंद। आज आपको कुछ कठिन लग रहा होगा, मैं अभी से सरल करूंगा थोड़ा सा, लेकिन मेरा मन ये था कि आप जैसे विद्वान गोविंद के बारे में भी समझें कि भज गोविंदम में केवल एक चीज अब न समझ लें कि वह भज गोविंदम क्यों कह दिया। आप जब विस्तार से उसको नाना प्रकार से गोविंद को समझेंगे तो आपका, जब भी आप गोविंद के बारे में सोचेंगे तो उस परम परमात्मा को भी सोचेंगे, अपने शरीर में बैठे हुए गोविंद को भी सोचेंगे, पृथ्वी को बनाने वाले को भी गोविंद को सोचेंगे, और गाय चराने वाले गोविंद को भी सोचेंगे। वहां पर कहा, जो मैंने अभी बताया श्लोक आपको, भगवान को वाणी से हम प्राप्त करते हैं, वेदांत वाक्यों से जानते हैं, वेदों के मंत्रों के द्वारा भगवान का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए वो गोविंद हैं। क्योंकि और कहा वाणी ही से वेद्य हैं, इसलिए वो गोविंद। वाणी से हम जानते हैं, इसलिए हम गोविंद। ये तो मैंने बात कही आपको विष्णु सहस्त्रनाम में। उद्योग पर्व देख रहा था। उद्योग पर्व में यान संधि पर्व है। कथानक इस प्रकार है कि संजय, धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा पांडवों के पास, और संजय जब वहां से लौटे तो धृतराष्ट्र ने जब पूछा उनसे, तो एक पर्व में श्री कृष्ण के नाम की व्युत्पत्तियों का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है। जिसको रुचि हो वो अध्याय 70 को जरूर पढ़े, आनंद आएगा आपको। देखेंगे आपकी संस्कृत की क्या विशेषता है और भगवान के नामों की क्या विशेषता है। जिस तरह से हमारे स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में 100 से अधिक भगवान के नामों की व्युत्पत्ति की है विद्वत्ता पूर्वक, उसी तरह से इस अध्याय में भी श्री कृष्ण के नामों की व्युत्पत्ति है। बहुत सुंदर व्युत्पत्ति है। तो बेकल अपने मतलब तक मैं सीमित रहता हूं। वहां पर गोविंद के बारे में लिखा, 14वां श्लोक है, गोविंदो वेदनाथ गवाम, गौओं के इंद्रियों के ज्ञाता और प्रकाशक हैं, इसलिए उन्हें गोविंद कहते हैं। वहां पर कहा। अब मैं आपको
दो कथानक प्रस्तुत करता हूं श्रीमद् भागवत पुराण के। मैं इसलिए जो मैंने अध्ययन किया पौराणिक को, मैं एक ऐसी संस्था में पढ़ा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, आर्य समाज में पढ़ा शुरू में, और प्रथम दृष्टया पुराणों को नकार दिया गया। मैं उस मत से उसमें नहीं जाता, लेकिन जब मैंने पढ़ा पुराणों को और उसके बाद जब मैंने वेदों का, जितनी मेरी बुद्धि है, वेदों में बहुत प्रकांड नहीं हूं, बहुत से प्रकरण कि वो कहीं ना कहीं मूल वेदों में है, तो पुराणों को पढ़ना चाहिए। समझ में नहीं आते, ये हमारी बुद्धि की बात है, लेकिन यदि हम वेदों को पढ़ें और उनको जोड़ें तो काफी चीजें उसमें ऐसी चमत्कृत मिलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक मूल, एक जैसा मंत्र जो है वहां पर है, उसका प्रकाश किया गया कहीं। ये अलग बात है कि वो ऐसी भाषा में किया गया, ऐसे कथानक के रूप में किया गया कि वो बाद में केवल वहीं पढ़ के रह जाते हैं, तो जो मन जो है लगता है कि यार ये समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, फिर मैं वेद की एक दो चीजें बताऊंगा, उसके बाद में फिर दोबारा से स्तोत्र पर ही आ जाऊंगा जो रुचिकर आपको लगेगा। श्रीमद् भागवत पुराण में दो प्रकरण हैं गोविंद के, और भी प्रकरण होंगे लेकिन दो प्रकरण मैं आपके सामने रखता हूं। दशम स्कंद के अध्याय 27वां है, वहां इंद्र यज्ञ निवारण, गोवर्धन धारण की आपने कथा बहुत सुनी होगी कि वहां इंद्र के यज्ञ किया जाता था। भगवान ने मना कर दिया कि इंद्र का यज्ञ क्यों करते हो, हमारा जो गोवर्धन है यही भगवान है, यही हमको गायों के लिए चारा देता है, यही फल देता है, इस गोवर्धन की, मतलब प्रकृति की पूजा करो। प्रकृति संरक्षण है गोवर्धन धारण है। और उसमें बाद में ये हुआ, जो धारण कर लिया, तो मैं अपने विषय पर ही आता हूं, उस कथा को नहीं लंबी बताता हूं। तो इंद्र के यज्ञ, इंद्र का जो घमंड था वो उन्होंने दूर कर दिया। उसके बाद इंद्र ने वहां स्तुति की उनकी। तो गोविंद कैसे शब्द वहां पर प्रयोग किया है कि इंद्र ने कहा, और उन्होंने कहा कि आपका जो घमंड था ये मैं दूर करना चाहता था। तब इंद्र ने स्तुति की। वहां पर ये लिखा है कि कामधेनु ने तो अपने दूध से, और इंद्र ने ऐरावत की सूंड से द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। मुख्य बात जो हमसे संबंधित है वो यह है, वहां गोविंद नाम से उन्हें संबोधित किया। वहां पर लिखा अभ्यसिंचत दाशारम गोविंद इति चाभ्यधात, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आपने अवतार लिया है, ये कहा गया वहां पर, जो गीता में हम बार बार पढ़ते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वहां पर इंद्र ने कहा कि भगवान, मैं जान गया हूं कि आपने अवतार लिया है पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए। तो वहां पर उन्होंने गोविंद नाम दिया भगवान। एक तो ये प्रकरण है गोविंद का। दूसरा प्रकरण एक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है, कम लोग जानते हैं। जो श्लोक में बोलूंगा उसको बहुत लोग जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक जो भी भागवत जानते हैं या सनातन धर्म के सन्यासियों को, स्वामियों को, वक्ताओं को सुनते हैं, उनके मुंह से सुना होगा। एक संदर्भ में आपको विशेष बता दूं कि आप लोगों ने देवरहा बाबा का नाम बहुत जरूर सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध तपस्वी संत साक्षात। तो देवरा बाबा का ये प्रसिद्ध मंत्र था उनका, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंद पर चूंकि बोल रहा हूं तो मैं इसलिए इसको यहां पर प्रकाशित कर रहा हूं। संदर्भ क्या है? संदर्भ है श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद का 73वां अध्याय। युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ करने को प्रारंभ किया। जरासंध अजय राजा था। कृष्ण समझते थे कि जरासंध ऐसे तो नहीं मारा जाएगा। आपको कथानक पता है कि भीम अर्जुन को ले गए, ब्राह्मण के रूप में गए और दान में मांगा। दान में क्या मांगा? उन्होंने कहा युद्ध करेंगे। तो पहचान गया। उन्होंने कहा अच्छा, किससे युद्ध, कौन का युद्ध करेगा? तो सबसे मजबूत भीम दिखाई पड़े। तो जरासंध ने कहा मैं भीम से युद्ध करूंगा। ये कृष्ण तुम तो भाग गए थे युद्ध से, और अर्जुन तुम तो बहुत पतले दुबले हो, तुम्हारे बस का नहीं है, मैं भीम से युद्ध करूं। उनको इसमें अपने अतिथिशाला में रखा और युद्ध हुआ। 28 दिन तक, 27 दिन तक जो युद्ध हुआ। तो जैसे वो मारा गया जरासंध, वो सब कथानक आपको पता है।
संदर्भ मेरे इस विषय का गोविंद का यह है कि वहां पर यह लिखा है, एक पहाड़ की घाटी थी, उसमें एक किला था जरासंध का। उसने उसमें 20,800 राजा बंद कर रखे। आप समझ लीजिए, छोटे छोटे गांव के रजवाड़े छोटे होते होंगे, तो वो सबको पकड़ लेता था, जीत लेता था और राजाओं को बंद कर रखा था उसने। कृष्ण की महत्ता क्या है ये देखिए आप। कृष्ण की महत्ता यही है कि उन्होंने गए, उन सब राजाओं को उन्होंने मुक्त किया। उससे पहले क्या किया, ये नहीं कि मार दिया, जरासंध तो मर गया, उन्होंने उसका जो बेटा था, उसके बेटे को उन्होंने क्या कहते हैं राज्याभिषेक करवाया। उसके बेटे का नाम था सहदेव। जरासंध के पुत्र के बेटे का नाम भी सहदेव था, ये महाभारत वाला सहदेव नहीं है। और उन्होंने उसका राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करा के और उन सब राजाओं को छुड़वा दी। 20,800 राजा थे। उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है, जिनको रुचि है या जिन्होंने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत, तो बहुत लोग अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा वर्णन है वहां पे। कृष्णकाय हो गए थे, मर गए थे, बहुत ही निर्बल हो गए थे, सब थे। उन्होंने भगवान के स्वरूप, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया उनको, चतुर्भुज रूप दिखाया। जो अवतरित उनका जो रूप होता है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, वैसा सुंदर रूप दिखाया। उस सुंदर रूप को देखे सब धन्य हो गए और सबने स्तुति की उनकी। उन कारागार से छोड़ा दिया तो मुख्य रूप से इन्होंने स्तुति करते हुए यह भी कहा कि भगवान, आपने हमको कारागार से तो छुड़ा दिया है, अब आप हमें संसार के चक्र से भी छुड़ा दीजिए। ये कहते हैं कि भगवान का दर्शन अमोघ होता है, और भगवान का दर्शन जिसने कर लिया वो तो वास्तव में पार हो ही जाएगा। और वहां पर क्या मांगा उन्होंने, भक्ति का वरदान मांगा। तो भगवान ने, क्योंकि स्तुति पढ़ने लायक है, मैं पूरी नहीं बता रहा हूं, अवश्य पढ़ें। भगवान ने क्या कहा यह भी ध्यान देने लायक है। भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूं, जाओ लेकिन आत्मा में रमण करते रहो। ये जो गोविंद से मतलब चल रहा है, भज गोविंदम, वो आत्मा से संबंधित हो जाएगा। कैसे, इसे बताना चाहता हूं मैं इसके पीछे। और संसार में सारे काम करो, लेकिन और ये भी लिखा है उसमें कि वंश परंपरा के लिए संतान की उत्पत्ति करो। ये बहुत जरूरी है। यदि योग्य लोग योग्य संतान पैदा नहीं करेंगे तो ये सनातन धर्म आगे इस तरह से, जो हमारा वैदिक धर्म है, आर्य धर्म है, ये आगे चलेगा नहीं। और समत्व की भाव से अपने जीवन को बिताओ, और अंत में तुम मेरा ध्यान करते रहो तो मुझे ही ब्रह्म स्वरूप में याद करोगे। तब उन्होंने, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो भज गोविंदम गोविंदम भज बूढ़ते का अर्थ ये है कि हम भगवान का ध्यान करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, सारे संसार को भगवान मानते हुए हम सेवा करते रहें, उनका हम स्मरण किसी भी रूप में करते रहें, तो उन्हीं में लीन हो जाएंगे। संसार की नश्वरता को हम समझें इसको, संसार की नश्वरता को। तब उन्होंने जो स्तुति की राजाओं ने, उसमें एक श्लोक है यही, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो गोविंद है। एक तो ये संदर्भ आया। एक और संदर्भ गोविंद का बताता हूं मैं आपको। आपने प्रायः देखा होगा कि ब्राह्मण लोग जब तिलक, हम जब ब्राह्मणों का तिलक करते हैं तो एक श्लोक प्रायः बोलते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रायः बोलते हैं। ब्राह्मण्य देवाय का मतलब ये होता है जो ब्राह्मण देवता रूपी तो है ही, लेकिन जो भक्त जो है देव है उनके लिए भी, और जो गाय के ब्राह्मण का हित करने वाले हैं, जो सारे संसार का हित करने वाले हैं, ऐसे गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। ये तो हुआ गोविंद की बात। यहाँ अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी वेद की बात भी इसमें जोड़ के फिर आगे बढ़ता हूं इसको, जो आपको कब सुनने को मिलेगी, ये मेरा अपना मेहनत की हुई है। इसमें गोविंद शब्द मुझे अवश्य नहीं मिला, लेकिन जैसे मैंने कहा था, गोविंदो गोविदाम पति ही, गोविदाम पति ऋग्वेद में 8/53/1 में गोविदम ईशानम लिखा, 9/97/33 मंत्र में लिखा गावो यंति गोविदम गोपतिम। गोपति शब्द भी है, गाय शब्द भी है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, वेद पढ़ते समय
अलग अलग अर्थ आपको समझने चाहिए कि वो आदि भौतिक अर्थ है, कि आदि दैविक अर्थ है, कि आध्यात्मिक अर्थ है। पुराणों में तदनुसार भिन्न भिन्न कहानियां बाद में चल पड़ी। तो वहां पर गाय का अर्थ, जैसे मैंने पहले कहा कि गाय का अर्थ, गौ का अर्थ गाय तो है ही, लेकिन गौ का अर्थ पृथ्वी है, पृथ्वी का पति। गौ का अर्थ इंद्रिय है, हमारे इंद्रियों का जो पति है वो भी गोविंद है। और गाय का अर्थ किरण भी है, किरणों से, वेदवाणी की जो अज्ञान ज्ञान की जो किरणें हैं वो भी है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो भी। तो ये गोविंद के रूप में हमारा एक विस्तृत अर्थ हमको जानना चाहिए। अब मैं, समय थोड़ा सा 5 मिनट और है मेरे पास अभी, तो मैं थोड़ी शुरुआत करता हूँ, रुचिकर लाता हूँ लौट के। आप कहेंगे कि विद्वत्ता में कहा इन्होंने कह दिया, लेकिन ये जानना जरूरी था इस बात को। तो मैंने जैसे कहा कि भगवान शंकराचार्य में क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातें आप पढ़िए। कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात धावति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपी न गेहे। कि जब तक आप पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार के मतलब के हैं, तब तक तो परिवार आपके साथ है, और जर्जर देह होने पर आपको कोई नहीं पूछता। अब एक और जितने भी श्लोक एक दो बता पाऊंगा, फिर मैं अगली बार में पूरे स्तोत्र को ही इसको पूरा करूंगा। मैं, मुझे बचपन में जो जब मैंने इसे सुना था, पढ़ा था, तो सबसे अच्छा जो मतलब याद हुआ था जो श्लोक, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने कैसे याद किया कि हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने याद करने की शैली में ये कहा कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। तो इसकी जो रिदम थी वो बहुत अच्छी लगी। वैसे जो और विद्वान लोग हैं वो तो इसे बड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। अंगम तो गलित हो गए वृद्ध के, मुंड पे, सिर पे बाल नहीं रहे, मुंह में दांत नहीं रहे, और तब भी, और वृद्ध की हो गया है, डंडा लेके चल रहा है, लेकिन देखो तभी भी आशा को नहीं छोड़ रहा है। ये चेतावनी चरपट पंजिका स्तोत्र में देते हैं। क्या कहते हैं कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हमारा फिर जन्म हो रहा है, फिर हम मरण है, अपने कर्मों के अनुसार फिर हम अपनी अपनी विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, और हम अपनी माता के पेट में हम फिर रहते हैं, गर्भ में आते हैं। इस तो क्या प्रार्थना करते हैं इसमें कि यह संसारे खल दुस्तारे, ये जो कठिन संसार की यात्रा है, हे भगवान कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी इसको मेरी रक्षा करो, इससे हमको दूर ले जाओ, इससे हमको पार करो। तो क्या कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं एक बात और मेरे दिमाग से में आई इस समय, जो मैंने नोट की थी, एक बात पर और विचार किया कि इसमें 3 बार गोविंद क्यों कहा। इस समय मैं कह पाऊंगा तो कहूंगा, नहीं तो अगली बार मैं इसको विस्तार से कहूंगा। कि इशारा जो मेरे दिमाग से समझ में आया कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, 3 बार गोविंद क्यों बोल। एक तो छंद है, राग है, हम बार बार कहते हैं राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, ठीक है, ये भी सब बात है। मेरे समझ में क्या आता है कि आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों पक्षों को कवर करने के लिए एक चीज को बार बार कहा। आप कहेंगे क्यों इस बात को कह रहे हो। उपनिषद में एक मंत्र है, संभवतः केनोपनिषद का है, अयम आवसथ अयम आवसथ अयम आवसथ। तीनों में वही बात कही, यह रहने का स्थान है,
यह रहने का स्थान है, यह रहने का स्थान है। लेकिन ऋषि मुनि किसी को पुनरावृत्ति तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये संसार, ये जो शरीर है इसमें भगवान रहता है, ये संसार में भगवान रहता है और इससे परे भी भगवान रहता है। तो जैसे आपने वो सुना होगा बड़ी प्रसिद्ध बात कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। ये दृष्टिकोण परिवर्तन में बता रहा हूं आपको कैसे होना चाहिए। इसी को समावेशी दृष्टिकोण में जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम इन सबसे न्यारा। इसी तरह से गोविंद को जब हम 3 बार बोलते हैं तो जब हम विभिन्न दृष्टिकोण हो जाते हैं, जो मैंने आज के प्रयास किया आपको बताने का, कि जब आदि भौतिक दृष्टिकोण है तो वो कृष्ण है, गाय चराने वाला है, इंद्रियों का प्रकाशक भी है। चलिए, हमारी इंद्रियां हैं, शरीर तक सीमित है, वाणी को प्राप्त कराने वाला है। आदि दैविक है तो गौओं का इंद्र है, जैसे वेद भी कहते हैं पृथ्वी का स्वामी है। और जब आध्यात्मिक है तो वाणी से, वेदांत वाक्यों से, ज्ञान किरणों से हम जिन्हें प्राप्त करते हैं उनको गोविंद कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा थोड़ा समय हो चला है, तो वही बात रिपीट करके मैं आगे फिर और श्लोकों को पूरा करूंगा। तो हम इस बात को ध्यान रखें और आगे ये बात समझ में आएगी तब मैं केवल स्तोत्र पर ही रहूंगा कि क्या क्या श्लोक लिखे और क्या क्या कहा उन्होंने, इसमें क्या चेतावनी दी और उसका क्या इसका फल निकाला। तो प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और गा के कहे इसको, तो प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और दूसरी तरह से कहें कि प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो साथियों, मैं तो यही समझा इस बात से कि भगवान से जुड़ो, कैसे भी जुड़ो, संसार की नश्वरता को समझो। जो इसके बाकी बचे हुए श्लोक हैं वो अगले बार में पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये आज के वक्तव्य को मैं ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आज आपने भज गोविंदम चरपट पंजिका सूत्र के विषय में अपना उद्बोधन दिया। अब हम अनम्यूट कर देते हैं। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते हैं। अब मैं जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि ये आदि शंकराचार्य जैसे विद्वान और आप बोलिए भाई अवतारी हैं, उन्होंने उनके कहने के मुताबिक कहीं ये किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से उन्होंने वो भगवान के, वो कृष्ण की बात तो नहीं की जो महाभारत के कृष्ण है या जो सारी दुनिया पर थी। नहीं नहीं, वही बात है। देखिए, मैं एक बात कहूं, आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण के बारे में नहीं कहा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। शंकराचार्य जी के स्तोत्र पक्ष को देखें। देखिए, हम क्या जानते हैं, शंकराचार्य जी के एक पक्ष को जानते हैं, अद्वैत वेदांत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा, और अद्वैत वेदांत बस इतना शंकराचार्य है। मतलब उनके जो ज्ञान पक्ष को है वही जानते हैं, लेकिन उनका जो सरस पक्ष है, भक्ति पक्ष है, उसको भूल जाते हैं। कैसे? यदि शंकराचार्य के निर्मित आप स्तोत्रों को पढ़ेंगे, तो जब मैंने जीवनी के बारे में बताया था तो ये बताया था कि उन्होंने बहुत स्तोत्र लिखे। बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है अन्नपूर्णा स्तोत्र। अन्नपूर्णा स्तोत्र जब उन्होंने देवी ने उनकी, मतलब जो उनकी भूखे मर रहे थे वो एक जंगल में, जब एक एक युवती आई और उनको खीर दी, उनके शिष्यों को भी दिया, तब उन्होंने देखा कि ये युवती है, यहाँ पर ही तो अन्नपूर्णा है। दूसरा, जब वहां पर काशी विश्वनाथ में गए
तब उन्होंने अन्नपूर्णा की वो स्तुति की। तो इसी तरह से सौंदर्य लहरी, यदि आप सौंदर्य लहरी का अध्ययन करें, देखिए मेरा अपना विनम्र निवेदन यह रहता है, जैसे मैं पहले भी वक्तव्य में कहता हूं, मैं यह नहीं मानूं कि यह ही सही है, यह भी सही, तो आपके संदेह मिट जाते। मैंने इस सिद्धांत को लेके बहुत पढ़ा। यह ही सही है नहीं है, केवल एक बात पक्ष सही नहीं है, उसका विशाल पक्ष देखें। आदि शंकराचार्य के यदि पूरे जीवन को, पूरी रचनाओं को देखें, यदि आप सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे, वो आज भी श्रृंगेरी मठ में पढ़ा जाता है, तांत्रिक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि केवल वेदांत एक सोच है, एक लक्ष्य बताता है, लेकिन भक्ति मार्ग का तरीके का निवारण नहीं करता, ऐसा मैं मानता हूं आदि शंकराचार्य के कहने से। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि भज गोविंदम, इसका अर्थ यह है, जो मैंने पहले भी शायद आपको जीवनी में कहा था, कि उन्होंने जो जो संप्रदाय चल रहे थे उनको नष्ट नहीं किया। बदरिकाश्रम में उन्होंने बद्रीनाथ की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की, मूर्ति की स्थापना की, लेकिन अपने जो ग्रंथ थे वो भी रचना उनको सिखाई। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कुछ संक्षेप में, आप उस अद्वैत ब्रह्म को न भूलें, लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग से जब आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसका भी खंडन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो उसी तरह से वहां पर पहुंचते हैं। ऐसा मेरा कहना। सर एक चीज और है जी, जब अद्वैत की स्थापना कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अध्यास अपवादाभ्याम निष्प्रपंचमेव प्रपंचते। निष्प्रपंच जो भगवान है वो प्रपंचित कैसे होता है, जिससे कि इस संसार के जो लोग हैं, संसार है, इस सब का ज्ञान सबको प्राप्त हो। तो सर्वत्र व्यापकता, अब अद्वैत की सर्वत्र व्यापकता कृष्ण में है। वो कृष्ण महाभारत का कृष्ण है, या हम इसका कृष्ण कर दें भागवत पुराण का कृष्ण वही है जो अव्यक्त है, लेकिन वो निष्प्रपंच होते हुए भी प्रपंचित हो जाता है। ये है चीज। एक बात बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आप तो बहुत विद्वान है धुरेंद्र चतुर्वेदी जी, बिल्कुल सही कहा। मैं एक और बात कह दूं देवऋषि जी से और आप सबसे भी, यदि आप वेद पढ़ें तो उसमें मंत्रों में कृष्ण भी आएगा और कुछ मंत्रों के ऋषि भी कृष्ण हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन से कृष्ण हैं, किसके बारे में क्या कहा गया। कृष्ण की और भी व्युत्पत्ति जो महाभारत में कहा कि क्री कर्षणयो जो है वो कर्षण शब्द है और न निवृत्ति वाचक है। तो कृषि प्रवृत्ति वाचक शब्द है और न निवृत्ति वाचक है, और प्रवृत्ति और निवृत्ति का जहां मेल होता है उससे कृष्ण बनता है। तो मेरा कहना यह रहता है कि बड़ा दृष्टिकोण लेके चलिए, बस भगवान से जुड़िए कैसे भी जुड़िए। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा हो? नहीं। आदरणीय आनंद पांडे साहब, मैं आपसे कुछ चीज पूछ लेता हूँ। ये जो आज आपने भज गोविंदम चरपट पंचका स्तोत्र लिया, ये क्या कोई अलग है क्या? ये नहीं, क्योंकि जो अभी आपने पूर्व में कहा था जो 32 श्लोक हैं, तो क्या आपने 32 श्लोक में आज 16 श्लोक कंप्लीट हो गए इसमें, या नहीं, मैंने 3 श्लोक कंप्लीट किए हैं। 3 किए हैं? इसका मतलब ये काफी है। देखिए मैं क्या चाहता हूं, जब आपने 32 की वो रखी और जो 2 भाग में कर दिया, तो मैं आज इसको ले गया अपने मूल बात कहने के लिए गोविंद की। तो चाहे वो 16 श्लोक है वो भी जानने चाहिए, जो 32 श्लोक है वो भी जानने चाहिए, वो इंक्लूड करते हैं उसके आगे। तो कैसे लोगों ने जोड़ा, क्या कहा, वो सब जानने में क्या दिक्कत है? भगवान का नाम ही तो लेना है हमें। अब तो मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि संसार की निष्फलता को जानो और भगवान से जुड़ो। इन स्तोत्रों में क्या कहा गया ये मैं आगे बता दूंगा अगली बार। जैसे आपने 3 श्लोक लिए, तो मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूँ मुझे तो पूरा नहीं आता। जैसे हिंदी उपरांतर दूसरे श्लोक में है कि हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उनको। तो ये वो चीज नहीं आ रही जो आप बोल रहे हैं। नहीं, आएगी, आगे आएगी। हाँ, तो ये सब चीजें अलग है या कोई जो, या मैं जो सही पढ़ रहा हूँ? नहीं, मेरे पास जो भजगोविंदम है वो है इनका अपना स्वामी चिन्मयानंद जी का। देखिए, हाँ मैं समझ गया। उसका जो पहला श्लोक जो आपने बोला जी, वो है मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यह लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय वित्तम
हे मोहित विद्धि, धन एकत्र करने के लोभ के त्यागो, अपने मन से समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। ये श्लोक आप बोल रहे हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। मैंने जो पढ़ा, मैंने कहा मैंने इसे 16 वाले में भी पढ़ा, 12 में भी पढ़ा और 32 में भी पढ़ा। ये परंपरा से चलने के बाद किस तरह से जुड़ जाता है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये 32 वाला है सबको पूरा कवर करके प्रयास करूंगा सारे श्लोकों को बताने। चलिए, अच्छा, एक अपनी कम बुद्धि के हिसाब से एक सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे आपने एक जगह बोला कि भगवान की सेवा करो, मेरा अपने व्यक्तिगत विचार ये है कि भगवान तो सदा सदाए हैं, भगवान की क्या सेवा करना। अगर सेवा करनी है तो व्यक्ति को भगवान के, जो कि भगवान क्या है, भगवान तो गुणों का समुच्चय है, तो भगवान के गुणों को अपने अंदर धारण करना ही व्यक्ति का कार्य होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं देखो मैं क्या कहता हूं, जब एक बात कोई कहता है तो सेवा का मतलब क्या समझते हैं, पैर दबाना या उसके पास में जाना। सेवा का मतलब जब आप दरिद्र नारायण में भगवान को देख लोगे तो उसकी सेवा करोगे तो वो भी भगवान की सेवा ही तो है। फिर मैंने ये भी कहा भज भजने, भजन करने को भी है भज धातु, और भज धातु भंजन करने से भी भक्ति होती है, अपने ज्ञान का भंजन करते हैं। तो वो इसलिए बताया जाता है कि इसका विस्तार, शब्द का विस्तार किस प्रकार से कर सकते हैं, आप केवल एक ही जगह टिक के न रहे। इसीलिए मैंने कहा कि भज गोविंद का नाम मैंने तरह तरह से बताया। अब आप कहेंगे गोविंद माने कृष्ण, तो मैं कहूंगा नहीं, गोविंद माने ये भी है, गौ के 4 अर्थ हैं। तो जब इस विस्तार को हम पालेंगे तो किसी भी तरह से मानना व्यक्तिगत रूप से है, किसी भी तरह से भगवान से जोड़ो बस। नहीं, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ कि गोविंद का तात्पर्य उस हैं तो निष्काम कर्म योग में क्या है, वो सेवा है। किसकी सेवा है निष्काम कर्म योग में, कि अपने स्वार्थ को हटा दिया हमने और भगवान को समर्पित कर दिया। तो वो सेवा चाहे जिस रूप में करिए, रूप जो भी है, लेकिन निष्काम जब होगा तभी तो सेवा होगा, और वही से फिर भजन निकलता है, भज गोविंदम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बताइए अरविंद जी, क्या अर्थ क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई मैं अभी पढ़ रहा था जो आपने कहा, उसमें जैसे मैं पढ़ा था कि संक्षेप में गोविंद का तात्पर्य उस तत्व से है, आत्मा से है, जो हर क्षण अबाध गति से बदलते ये प्राणियों, जिसे हम अनुभूत पुरुष कहते हैं या पदार्थों के पीछे विद्वान है, गोविंद उपनिषद के ब्रह्म है, वे या सर्वोच्च सत्य परम देव हैं। इसलिए भज गोविंदम का अर्थ ये हुआ कि अपना तात्पर्य गोविंद के साथ जो सर्वोच्च है स्थापित करो, और अपना समय केवल व्याकरण या दूसरे लाभदायक लौकिक ज्ञान के पीछे जो सांसारिक अक्षरमुंगर है या थोड़ी प्रसन्नता देने वाला है नष्ट मत करो। ये व्याख्या है चिन्मय आश्रम बाबू जी जी। अपनी शाब्दिक अर्थ जो केवल लिखना भज गोविंदम बस। अब गोविंद को मैंने जैसे कहा कि गोविदाम पति भी है, गाय को वेदवाणी को प्रकाशित करने वाला भी है, भगवान को जानने का एक माध्यम भी है शाब्दिक अर्थ में, और जो व्याख्या है वो तो उन्होंने की जी जी। व्याख्या तो इंटरप्रिटेशन तो अलग तरीके से हो सकता है। चलिए साहब, बहुत बहुत वो आभार। और किसी की कोई जिज्ञासा संबंध में पूछ सकते हैं आदरणीय आर्यन पांडे साहब से। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। कौन सा, आप कहाँ पर हैं? हाँ विश्वकर्मा जी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए सर, ये आपका जो व्याख्यान था उसमें भजन और जपना, तो इन दोनों में से सबसे उत्तम क्या है, भजन करना या जपना? मैत्री जी, आप पूरे इसको एक शब्द से नहीं जान सकते। जी जी। जो जितना मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी है, पूरी तरह से कई ग्रंथों में किस तरह से क्या लिखा है, और एक बात वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरा जानना जरूरी है आपको उत्तर देने के लिए, आप जप का और भजन का क्या अर्थ समझते हैं? जपना का मतलब जैसे अपन बैठ के राम 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 या सीताराम करते हैं, वो जप है। भजन में फिर भगवान की प्रशंसा में अपन कुछ गाते हैं मन से, वो भजन कहलाता है। मेरा अर्थ मतलब जब आप दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं तो अपनी ठीक से ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जब मैं शास्त्रों में चला जाऊंगा तब मैं कहूंगा तस्य वाचिका प्रणवः, पातंजलि क्या कहता है, और उसके अर्थ को समझ के हमें आगे बोलना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भजन में आप केवल कहते हैं कि स्तुति को भजन कहते हैं, या भजन को आप समझते हैं कि हम गा के जो शब्द या स्तुतियां कोई पद बोलते हैं उसे भजन कहते हैं।
वो अपनी बात अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जो गोविंदम भज को मैंने 3-4 तरह से कहा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इसको विस्तार से समझना चाहिए, सामग्रिक समस्त रूप में समझना चाहिए, जो मैं समझता हूं। एक शब्द में, एक वाक्य में संस्कृत की और हमारे अध्यात्म की विशेषता यह है कि एक पक्ष को नहीं कहा जा सकता। अब जब से जब कहेंगे तो जब का बहुत अर्थ है। महाभारत में मैं अध्याय के अध्याय आपको बता सकता हूं कि जप का क्या अर्थ है, कितना प्रकार है। जप के भी बहुत प्रकार हैं। फिर क्या उसमें नाम लेने में, फिर वो उपांशु जप है कि वो मानसिक जप है कि किस तरह का जप है। तो दोनों को समझना चाहिए, मतलब समग्र रूप में समझना चाहिए, मैं समझता हूं। और कोई भेद नहीं है किसी भी तरह से। मेरा मानना तो अपना व्यक्तिगत यह है, किसी भी तरह से जुड़ो, आप भगवान से जुड़ो। कैसे? हमने इतने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, हमने केवल रामायण जी का अध्ययन या उसका पाठ किया है। तो उसमें लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। तो हम समझते हैं उसके लिए जपने का अर्थ, उसके लिए जपने का अर्थ उसी से समझ निकलता है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आप अगर उस पक्ष को मानते हैं, मान के चल के देखिए तो जितने ग्रंथों कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश जारी है सर। तो विद्वान नहीं, आप नाम के बाद, जपने के बाद नामी का जब उदय हो जाएगा, तब आपको ये लगेगा कि ज्ञान मार्ग भी सही है। सब लोग सभी एक ही बात को कहते हैं। आप उस छत तक पहुंचिए, तो रस्सी से पहुंचे, सीढ़ी से पहुंचे, चाहे कूद के पहुंचे, कैसे पहुंचे, उस छत तक पहुंच जाइए एक बार, तो आपको वही महसूस होगा। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा नहीं? तो चलिए फिर आदरणीय धुरंधर चतुर्वेदी साहब से कहते हैं कि वो 2 शब्द धन्यवाद की दीजिएगा। आदरणीय धुरंधर चतुर्वेदी। आदरणीय शर्मा जी, पांडे सर, आज जिन गुण रहस्यों का उद्घाटन आपने किया, वो निश्चित रूप से बहुत ही भावपूर्ण और प्रभावमय। विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन जो है बहुत ही एक दुरूस्त है, और आपने उस निचोड़ को सबके सामने रखा, इसके लिए तो हम सब आपके आभारी हैं। और यह जो चरपट पंजरिका है, तो इसमें तो सर आपने गोविंद के जिस रूप को दिखा दिया, वो सबके अंतःकरण में है, वही गोविंद दिखाई पड़ा आज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय धुरंधर चतुर्वेदी साहब। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकालकर हमको समय दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार शांति पाठ करते हैं हमको उच्चारण के साथ, आज का विचार है, अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती। अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। तालाब एक ही है, तालाब एक ही है। हंस उसी तालाब में मोती चुनता है और बगला मछली। तालाब एक ही है, हंस इसी तालाब में मोती चुनता है और बगला मोती। आइए 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।